गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग ज़ेशन की फ्रेंड और वांग ज़ेशन बैठे हुए थे, मतलब खड़े हुए थे। वो जस्ट स्टन थे क्योंकि इतनी कोल्डली लैन वांगजी ने उन्हें रिजेक्ट करके अपनी ओमेगा के साथ वो चले गए थे। तो वांग ज़ेशन की फ्रेंड बोलती, हाउ कूल इज दिस अल्फा। यार मुझे भी ऐसा एक अल्फा चाहिए जो मेरे लिए ऑब्सेस्ड हो। यू डोंट नो अबाउट इट। तुम जब अब्रॉड में थी यहाँ पे कितने सारे चीज़ें इसने की है बचपन से। मैंने सिर्फ सुना था कि ये एक ऑब्सेसिव पर्सन है। ये वहाँ बीइंग किससे इतना ऑब्सेस्ड है, बीइंग अराउंड। अगर किसी अनजान अल्फ़ा को देखता है तो वो बहुत गंदे तरीके से रिएक्ट करता है। ये टॉप सीक्रेट है। ये भी जियांग वीभूषण को पता नहीं है, क्योंकि कुछ भी चीज़ें जियांग वीभूषण को पता चलने ये नहीं देता, लेकिन पूरे सिटी को पता है, बीजिंग शहर को पता है कि लैन वांगजी अपने ओमेगा के लिए इतना ख़तरनाक हो सकता है कि वो किसी को भी ज़िंदा जला सकता है। तो वो अपने वांग ज़ेशन गुस्से में अपने दांतों को पीस के बोलती है कि ये विभूषण ये हमेशा से मेरी चीज़ों को अपना बना लेता है। हर बार मैंने जब भी इसे हर्ट करने की कोशिश की है ये बच जाता है, लेकिन इस बार नहीं। मैं इसे वांगजी की ज़िंदगी से दूर करके मैं वांगजी को अपना बनाऊंगी। फिर मैं देखता हूँ कि वो क्या कर सकता है। ऐसा भूल के वांग ज़ेशन एक स्मग देती है। स्मग करने से कोई फ़ायदा नहीं है वांग ज़ेशन। लैन वांगजी वो इतना क्रूअल है अपने बीइंग के लिए। बीइंग को अगर कोई हर्ट करेगा तो वो ज़िंदा बॉर्न होगा। तो वहाँ पे दूसरी तरफ से बीइंग सारी चीज़ों को लेके वो खाते खाते वो शॉपिंग करते करते ना वांगजी को बोलते हैं मुझे और कोई शॉपिंग नहीं करनी। तो बोलते हैं और क्या करना है मेरे बाबू के। तो बोलते हैं मुझे बीच पे जाना है, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो वहाँ पे वांगजी बोलते हो कितन। तो वो एक क्या बोलते हैं ड्राइवर को बुलाता है, सारी चीज़ें गाड़ी में रखता है। गाड़ी में रखने के बाद वो क्या बोलता है कि घर जाके मतलब जियांग मैंशन में दे देने के लिए। तो वहाँ पे मतलब वांग हुई मतलब मैडम यू को परेशान कर चुकी थी। और जब वांग हुई इतनी सारी शॉपिंग बैग्स देखती है और बोलते हैं एक लैन फैमिली का ड्राइवर आके बोलते हैं मैम ये यंग मास्टर के लिए यंग मास्टर की चीज़ें क्या मैं ऊपर रखवा दूँ। तो वहाँ पे भी वांग मैडम ये बोलती है हाँ। बीइंग के कमरे में जाके इतने सारे शॉपिंग बैग्स रखवा देता है। तो ना वहाँ पे मैडम ये बोलते हैं ये लड़का जब भी वांगजी के साथ होता है वांगजी को पैसे ऐसे उड़ाता है कि जैसे मतलब इसे पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। इसे आने दो, मैं इसे बताती हूँ इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत क्या थी उसको। तो ना वहाँ पे वांग हुई बोलती है मिस्टर मैं उससे बात करना चाहती थी कि बीइंग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है मेरे सन इन लॉ को क्या करना नहीं चाहिए था वांग हुई। तो वांग हुई बोलती है कि वांग जी का ये ब्लू हार्ट प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा ही मतलब सक्सेसफुल होता अगर बीइंग ऐसा नहीं करता कि वो उसे भी चाहिए तो उसने उसके लिए भी बनवा देते। तो ये प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल होता, वांग जी को कितना प्रॉफिट होता इससे। तो वहाँ पे मैडम नान बोलती है हमारे आइन के लिए हमारे बीइंग के लिए अगर ये सारी चीज़ें वो ना कर पाए तो उसका अल्फा बनने के लायक नहीं है वो। मैडम लैन की बात सुन के वांग हुई थोड़ा सा सप्रेस हो जाती है। वांग हुई की बोलती है लेकिन ये सारी चीज़ें बिज़नेस की है, बिज़नेस में इमोशंस काम नहीं करते। तो बोलता है बीइंग मतलब मैडम लैन बोलती है हम ऐसा नहीं सोचते, हमारे लिए फैमिली कम फर्स्ट होता है, सबसे पहले फैमिली कम फर्स्ट देन अनदर थिंग्स। तो ना वहाँ पे वांग हुई ना चुप हो जाती है। तो मैडम लैन बोलती है मैं तो कुछ कुछ चीज़ें लाई थी बीइंग के लिए। तो ना मैडम यूँ बोलती है ये लड़के को तुम लोग बिगाड़ रहे हो। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है तो फिर हमें दे दो ना, हम कितने 18 साल हो गए थे उसके, उसी साल हम शादी करवाना चाहते थे, लेकिन तुम ही हो 5 साल बाद 22 होने दो उसका उम्र, फिर तुम शादी करवाओगी। तो मैडम लैन बोलती है
तो फिर करवा दो, इसी साल करवा देते हैं इन दोनों की शादी। तो वहाँ पे मैडम लैन की बात, मैडम लैन खुशी हो जाती है, बोलती है कि सच में? तो बोलते हैं हाँ, विंग के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद उन दोनों की शादी करवा देते हैं। मैं अभी और परेशान हो गई हूँ इस लड़के से, तुम रखो इस परेशानी को तुम अपने पास। तुमने ही उसको परेशान करने की छूट दे रखी है। तुम्हारी फैमिली की एक एक पर्सन इसको स्पॉइल करने की ज़िम्मेदार है। सबसे ज़्यादा वो चिरैन, वो मेरे बेटे को इतना स्पॉइल कर चुका है कि वो अभी मेरी डांट से वो डरता ही नहीं है। तो वहाँ पे मैडम लैन हंस पड़ती है और बोलती है मैं चिरैन को कुछ नहीं कह सकती। तो वहाँ पे ना मैडम ये बोलती तुम कैसे खाओगी, तुम खुद उसे मतलब पैम्पर करती हो। तो मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, लेकिन तुम लोग कभी सुधरते ही नहीं हो। उसे ये सारी चीज़ें करने से मैं मना करता हूँ, लेकिन तुम्हारी पूरी फैमिली चिरैन जो क्या बोलते हैं चिंग हिंजुन, तुम शिचैन, वांगजी तो है ही, तुम सारे के सारे लोगों से पर इतना ज़्यादा बिगाड़ चुके हो कि ये मेरी बात सुनता ही नहीं है। और तुम लोगों ने देखा नहीं उसे चोट आ गई थी। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते यार बच्चा है लग गया। तो वहाँ पे मैडम यू की तरफ देख के बोलती सोखी, तो बोलती सोखी उसने घर में भी फ़ोन नहीं किया, इन्फॉर्म करने के तक मतलब नहीं किया। तो वहाँ पे मैडम यू मतलब बोल रही थी। तो वहाँ पे ना चिरैन को बोला एक और लेके आता है और वांग हुई चिरैन को देख के स्टिफ हो जाती है, क्योंकि वांग हुई चिरैन को बहुत पसंद करती थी। वो चिरैन को पसंद कम प्यार ज़्यादा करती थी, लेकिन वो चिरैन का ऑब्सेशन उसकी ओमेगा के लिए ज़्यादा था, जो कभी भी नहीं उतारा। तो इसीलिए वांग हुई ने किसी और से शादी कर ली। उसके साथ एक बेबी भी है उसका, मतलब वांग ज़ेशन। वांग हुई चिरैन की तरफ देखती है, चिरैन के हाथों में कुछ चीज़ें थी। तो वहाँ पे ना चिरैन बोलता है विंग तो अभी यहाँ पे है नहीं, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ यूँ। तो वहाँ पे ये मैडम यू गुस्से में बोलती है तुम उससे बात मत करो, तुमने उससे स्पॉइल किया है। तो वहाँ पे चिरैन को उल्टी बोलता है सो व्हाट, मैं हैंडल करता हूँ ना उसके सारी चीज़ों को, कोई भी ट्रबल तुम्हारे पास आता है तो बोलता आएगा कैसे, मेरे पास आते आते ही सारी चीज़ें वैनिश हो जाती है। तो बोलता है तो कंप्लेन क्यों कर रही हो। तो ना वहाँ पे फैमियन आता है, बोलते चिरैन, तो बोलता है तुम्हारी बीवी बहुत नैकिंग है, वो सिर्फ कंप्लेन पे कंप्लेन करती है, कंप्लेन बॉक्स्ड। तो ना वहाँ पे मैडम यू चिरैन की तरफ गुस्से में देखती है। तो ना मैडम यू को चिरैन देख के बोलते हैं अभी मुझे ना मत करो, मुझे क्यों बुलाया है ये बोलो। और विंग के कमरे में ये छोड़ के एक सर्वेंट को बोलता है वो सारी चीज़ें विंग के कमरे में चली जाती है। विंग का कमरा भी शॉपिंग बैग से भरा हुआ है। तो ना वहाँ पे विंग के मतलब मैडम लैन बोलती है कि यू ने बोला कि हम इस साल शादी करवा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा चिरैन खुश हो गए थे और शिचैन और चिंग हिंजुन अभी भी नहीं आए थे। तो वहाँ पे शिचैन सुनते ही बोलते हैं तो फिर 3 हफ्तों में शादी करवा देते हैं। तो वहाँ पे मैडम यू गुस्से में चिरैन की तरफ देखती है और बोलती है तो हाँ 2 महीने के बाद विंग की मतलब एग्ज़ाम्स है, तो मैं चाहती हूँ उसके एग्ज़ाम्स के बाद हो। तो वहाँ पे चिरैन बोलता है इसे सिर्फ लेट ही करना आता है। तो ना वहाँ पे चिंग हिंजुन और मतलब शिचैन भी आते, आने के बाद वहाँ पे जियांग चैन और यानली भी थे। तो ना वह सब लोग ना बातें कर रहे थे और वांग हुई सिर्फ चिरैन की तरफ देख रही थी। तो ना चिरैन जस्ट इग्नोर हिम और वो सिर्फ इस बारे में ज़ोर दे रहा था कि 2 हफ्तों में शादी करवा देते हैं, विंग को लेकर चले जाते हैं। वांग हुई को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि चिरैन उसकी तरफ एक बार भी ना देख के, एक बार भी हाय हेलो ना बोल के, सिर्फ चिरैन यही रट लगाए रह रहा था कि उसे विंग को अपने साथ लेके जाना है, जल्दी से जल्द शादी करवा दो। विंग को वो प्लान मोशन में लेके जाना चाहता है। जस्ट वो जप रहा था, कहते ना एक माला जप रही थी, ठीक वैसा ही था। तो वहाँ पे ना वांग हुई चिरैन से बोलती है शीजे बोल रही है कि 2 हफ्तों के बाद 2 महीनों के बाद विंग का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम्स के बाद हो तो उसकी पढ़ाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तुम चाहते हो कि उसकी पढ़ाई पे असर पड़े। तो वहाँ पे मैडम यू ना जस्ट ये वांग हुई को देख रही थी।
उन्हें पता है कि उनकी बहन का इमोशंस क्या है, तो ऑफ कोर्स आई नो अबाउट इट। तो ना वांग जिशन के मतलब वांग हुई की तरफ चिरन देख के बोलता है, लुक आई रियली डोंट वांट टू टॉक टू यू, और मुझे अपने टाइम को वेस्ट करना पसंद नहीं है वांग हुई। आई जस्ट क्लियर यू, मेरे बातों में मत पढ़ो, और मुझे कुछ बोलने का फ़ायदा तो है नहीं तुम्हें। तो बोलते यस आई नो इट इज़, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी लिटरली अपनी लाइफ को प्रॉब्लमेटिक करे। मैं सिर्फ तुमसे यही कह रहा हूँ कि वीन की ये सही है। तो ना वहाँ पे मतलब वांग हुई की तरफ वीन मतलब लाइन चुराने दे के बोलता, वो सीरियसली यू थिंक अबाउट वीइंग, और तुम उस बारे में मुझे यकीन करने के लिए बोल रही हो। और ओ पुअर, तुम्हें पता है ना, मुझे सब पता है। वांग हुई एकदम ना फ्रीज़ हो गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो मतलब चिरन ऐसा क्यों बोल रहा है। तो वांग हुई के पास आके बोलता है, चिरन दोबारा से ऐसा करोगे या फिर तुम्हारी बेटी ऐसा करेगी तो आई स्वेयर मैं ज़िंदा जलाऊंगा तुम लोगों को, और आई प्रॉमिस इट, ये मिस नहीं होगा। एक बार मेरे बीइंग ने मुझे रोक लिया था, दूसरी बार बीइंग भी मुझे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मैं खुद को ही नहीं रोकूंगा तब। ऐसा बोल के चिरन मैडम यू की तरफ देखता है और बोलता है, तो अभी क्या 2 महीने के बाद या फिर 3 महीने के बाद? तो बोलते 3 महीने के बाद करते हैं, इसी दौरान सारी तैयारियां तुम लोग करते रहो, और मैं नहीं चाहता विंग को भी पता चले कि शादी हमने फ़िक्स कर दी है। तो वहाँ पे चिरन बोलते ओके मैं सारी चीज़ें तैयारियां करवा दूँगा। तो मैडम ये बोलते तुम क्यों करवाओगे, मैं हूँ ना। तो वहाँ पे चंद्रजन बोलता है तो फिर मैं क्या हूँ? तो बोलते मैं भी करवाना चाहता हूँ। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती तुम लोग आपस में काम बांट लो, मैं अभी चैन से जीना चाहता हूँ। ऐसा बोल के मैडम यू उठ के टी पीने लगती है, टी लेके। तो वहाँ पे वांग हुई सिर्फ देखती है अपनी बहन को, उसे बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था। उसकी बहन को उसके दिल के बारे में पता है, लेकिन उसकी बहन भी क्या करे, अगर जिस इंसान से हम प्यार करते हैं वो इंसान ही हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो दूसरा इंसान कैसे कर सकता, मतलब कैसे क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट विंग वांग के साथ 2 दिन बहुत अच्छे से रहता है। 2 दिन के बाद वांग हुई का मेंशन तैयार हो जाता है, जो विंग के लैंड मतलब लैंड फैमिली बीच में थी, साइड में विंग का मेंशन था। फिर कुछ दूरी के बाद वांग हुई का, फिर कुछ दिन के मतलब वांग्स का मेंशन था, फिर उसके साथ ही वेंस का था, उसके साथ मतलब नीस का था, और उसके साथ ही जिन्स का था। तो वो सारी फैमिलीज अराउंड ही रहती थी। तो वहाँ पे विंग ना बहुत ही टायर्ड होके बोलता है मम्मा आई एम सो टायर्ड। तो बोलता है मैडम ये बोलती है हाँ मुझे पता है तुमने वांग जी को टायर्ड कर दिया होगा, तुम टायर्ड हो। तो विंग लगता है कि यार मैं खुद ही डर गई थी, ये क्या है, कहाँ से घुस गया था ये। तो ना वहाँ पे विंग ना सॉरी यार मैं अभी भी डर गई हूँ, मेरी ये सांसें फूल गई है। हाँ हाँ। तो विंग ना बोलता है मॉम आप मेरी मॉम हो। तो बोलता है उसकी फैमिली पूरी पागल है तुमसे, तो मैं उसके लिए पागल हूँ, ये फेयर इनफ है ना। तो वहाँ पे विंग मुँह चिढ़ाता है, बोलते हैं हाँ। तो ना वहाँ पे विंग जाके अपने फादर के चेस्ट पे अपना सर रख के बोलता है फादर। तो बोलता है हाँ। तो वहाँ पे बोलता है वांग जी को समझाओ ना, ब्लू हार्टेड सबके लिए रखिए, उसे जिन जुशन भी पसंद करता था, मेरा न्यूसन दोस्त भी करता है, और ये मतलब पेंचिंग भी करती है, तो हम लोग सब लोग ख़रीदना चाहते हैं। तो बोलता है तुम्हें पता है ना वांग जी ने किया है। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे उसे बताना ही नहीं चाहिए था। ऐसा बोल के विंग ना मुँह पाउट बना के अंदर चला जाता है। तो वहाँ पे जेंग फेमिया हंस कर आते हैं और बोलते हैं मुझे पता है बच्चा, तुम उसको बिल्कुल भी नहीं चाहते हो कि उसका कोई भी लॉस हो, लेकिन वो उसका लॉस नहीं है, वो उसके लिए तुम्हारा प्यार है, और प्यार में कभी पैसे को तोला नहीं जा सकता, कभी भी नहीं, नेवर एवर। तो वहाँ पे विंग ना
जस्ट अपने फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वांग जी को कॉल करता है, बोलता है वांग जी। तो बोलता है तो बोलता है तुम्हें पता है कि पापा ने क्या बोला, मतलब डैड ने क्या बोला। तो बोलते हैं हाँ मुझे पता है। तो बोलते हैं हाँ तुम्हें तो पता ही होगा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कॉलेज ट्रिप के लिए जाऊँ। तो वहाँ पे वांग जी ना थोड़ा सा पॉज लेता है और बोलता है शुशु से पूछो। तो वहाँ पे वांग जी ना मतलब पूरा का पूरा चिरन के ऊपर छोड़ देता है और चिरन को समझाने के लिए विंग को थोड़ा सा वक्त चाहिए, क्योंकि चिरन बहुत ही ज़्यादा टफ है। जिस दौरान विंग की सेफ्टी की बात आती है, विंग की बात भी नहीं सुनता है चिरन। और ये विंग बहुत अच्छे से जानता है क्यों वांग जी ने ऐसा बोला है। तो विंग ना वांग जी को बोलता है यूज़ टू बैट। तो बोलते हैं आई नो बेबी आई नो, लेकिन अगर अंकल मान जाते हैं तो आई हैव नो इशू। तो बोलता है आई नो यू हैव नो इशू, वही तो इशू है, पापा कैसे मानेंगे। मैं कितना मतलब कितना खुश था कि मुझे परमिशन मिल जाएगी, तुम कितने पूरे हो वांग जी। तो ऐसे बोल के वो रोने लगता है और बोलता है मेरे टीयर्स भी नहीं आ रहे। तो वांग जी हंस पड़ता है, फिर नवीन भी हंस पड़ता है, बोलते हैं तुम मेरे सिचुएशन पे हंस रहे हो वांग जी, ये बहुत बुरा है। तो वांग जी ना बोलता है आई एम सो सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख मतलब वीडियो कॉल कर रहे थे वो दोनों। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम्हारी आंटी ने तुम्हें कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो बोलता है नहीं, वो उनसे तो मैं मिला ही नहीं। तो वहाँ पे दूसरी तरफ से वांग हुई बहुत गुस्से में सारी चीज़ें तोड़ रही थी और बोल रही थी क्यों चिरन, क्यों 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 क्यों, पहले तुम अपने ओमेगा से ऑब्सेस्ड थे, अभी वहीं से। मेरी बेटी क्या तुम्हारा प्यार डिज़र्व नहीं करती, मेरी भी बेटी भी बहुत खूबसूरत है, वो भी ओमेगा है, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, वाई यू डू दैट, वाई 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 वाई, ऐसा बोल के विंग मतलब वांग हुई ऐसा बोल रही थी और वांग जिशन अपनी मदर को देख रही थी। तो ना वहाँ पे उसे लग रहा था कि उसकी मदर उसके लिए ही शायद ऐसा कर रही है। उसे नहीं पता कि उसके मदर को अचानक से क्या हुआ है, उसे भी गुस्सा आ रहा है विंग के ऊपर, क्योंकि उसकी वजह से विंग की वजह से उसे इंटेंशन नहीं मिल रही थी। तो जो वो डिज़र्व करती है उसे लगता है उसे लगता है कि पूरी दुनिया की अटेंशन वो ही डिज़र्व करती है और कोई भी अटेंशन डिज़र्व नहीं करता, प्यार डिज़र्व नहीं करता। तो वहाँ पे वांग हुई बोलती है तुम उसे कुछ मत करना वरना वो तुम्हें मार देगा। तो वहाँ पे वांग जिशन ने जस्ट ब्लैंकली अपनी मॉम को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसकी मॉम को हुआ क्या और उसकी मॉम बोल क्या रही है। तो बोलती है उसकी मदर कि चिरन ने मुझे धमकी दी है, अगर तुम उसके मतलब विंग के आसपास भी अगर विंग को हार्म करने की कोशिश करोगे तो चिरन तुम्हें हर्ट करेगा और मैं नहीं चाहता कि चिरन तुम्हें हर्ट करे। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलती है वो बूढ़ा मुझे हर्ट क्यों करेगा, वो बूढ़े का क्या। तो ना वहाँ पे वांग हुई ना जी मतलब वांग जिशन को थप्पड़ मारती है और ना वो कुछ भी नहीं कहती और बोलती है आइंदा से बदतमीज़ी से बात मत करना वांग जिशन, मैं तुम्हारी मदर हूँ। तो बोलते हैं मॉम मैंने आपको क्या बोला जो फिर आप मुझे थप्पड़ मार रही है, मैंने तो सिर्फ उस बुढ़े के लिए बोला। तो बोलते हैं वांग जिशन मैंने जो कहा है वो क्लियरली सुना तुमने। तो ना वांग जिशन गुस्से में अपने पैर पटकते हुए ऐसे चली जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और बोलती है मुझे तुमसे कुछ काम है। तो वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड लाल टपकाते टपकाते बोलता है यस बेबी तुम क्या कर बोलना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, ऐसा बोल रहा था। तो वांग जिशन बोलती है मैं किसी का फ़ोटो भेज रहा हूँ उसे ऊपर पहुँचा दो। तो बोलते हैं ओके बेबी एज यू से, ऐसा बोल के वो फ़ोन हंग अप कर देती है। तो ना वहाँ पे विंग ना दूसरी तरफ से अपने घर आके वो तो भाई मस्त मौला होकर अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ कर रहा था, अपने दोस्तों के साथ बातें करता था, खुश हो जाता था, उसे बहुत अच्छा लगता था
कि हर कोई से पैम्पर करता है। वो पैम्परिस्टिक चाइल्ड बन गया था बचपन से ही, तो ऑफ कोर्स उसे ये अच्छा लगता है अटेंशन देना। मतलब वो लोग उसे देते हैं, वो जानबूझ के कुछ भी नहीं करता। अगर कोई चीज़ सीरियस है तो वो वहाँ पे सीरियसली बैठा रहता है, वो चाइल्डिश हरकतें नहीं करता। लेकिन वांग हुई की बेटी दोनों ही मतलब सेल्फ सेंटर्ड है। कुछ भी हो, कोई इमरजेंसी हो, उन्हें पैम्पर करना ही होगा सबको। इसीलिए सब लोग उन लोगों को ना एक साइड कर दिया था। तो वहाँ पे ना वांग जुशन ना जस्ट ये सारी चीज़ें को मतलब ले नहीं पा रही थी। और विंग अपने कॉलेज में था। तो विंग जब अपने कॉलेज में था, आज ना उसके दोस्त नहीं आए थे, क्योंकि हर कोई का कुछ ना कुछ बिजनेस था। लेकिन विंग ही था जो अभी तक कुछ नहीं कर रहा था। उसे सिर्फ एक पेंटर बनना था। तो ऑफ कोर्स वो पेंटिंग करता था। अभी उसके पेंट्स भी मतलब पेंटिंग भी सेल होते थे अलग अलग जगह पे। तो ऑफ कोर्स उसे वो अर्न कर रहा था, लेकिन उसे सीरियसली कहीं मीटिंग में जाना ऐसा कुछ होता नहीं था। तो ऑफ कोर्स विंग ना ये सारी चीज़ों से भी लिटरली अभी दूर ही था। तो वहाँ पे विंग ना बोर हो रहा था और उसे बहुत अननोइंग लग रहा था कि उसके दोस्त को काम है, बस सबको एक काम है। एक बोलता तो काम है कि मुझे जाना पड़ेगा एक मीटिंग में, एक बोलता है मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा एक सर्जरी को असिस्टेंट करने के लिए, एक बोलता है भाई ने मुझे बोला है कि मैं अभी संभालूँ भाई को, दूसरा कोई काम है। ये लोग बोल बोल के विंग से अभी नहीं मिल पाए थे आज। तो विंग बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो ना वो कॉलेज में ही घूम रहा था, मतलब घूम नहीं रहा था, बाहर जा रहा था अपने कार में बैठ के घर जाने के लिए। तो अचानक से उसके सामने कुछ स्प्रे होता है और वो ब्लैंक हो जाता है, एकदम कोलैप्स हो जाता है और किसी की बाहों में। विंग को सिर्फ इतना याद है कि ये किसी फिल्ती अल्फ़ा का हाथ है जिसकी बाहों में वो है। तो वहाँ पे ना विंग को सिर्फ इतना ही याद है और कुछ भी नहीं। फिर जब वो आंखें खोलता है, वो देखता है कि वो अपने रूम में है, उसकी मदर उसके पास बैठी हुई है, मैडम लैन उसके पास बैठी हुई है। और वो ना मतलब थोड़ा सा टेंस थी कि विंग को कुछ होना चाहिए, विंग का कोई मतलब मेडिकल इश्यूज़ भी है, विंग स्ट्रेस नहीं ले पाता या फिर कोई अनयूजुअल मेडिसिन नहीं ले पाता। उसे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन वाली उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन दी जाती है। तो ऑफकोर्स तो इसीलिए वो थोड़े से टेंस थे और बाहर सब लोग थे और मैडम यू और मैडम लैन और यंदी अंदर थे। तो वहाँ पे ना विंग ना जैसे आगे बोल के बोलता है मेरा सर दुख रहा है। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलते हैं विंग बेबी यू ऑल राइट। तो मैडम लैन ना उसे उठाती और बैठाती और बोलते तुम ठीक तो हो ना। तो बोलता है मैं कॉलेज में था, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरा सर। ऐसा वो पकड़ता है। तो वहाँ पे वांग जी अंदर आता है। तो सब लोग ना बाहर चले जाते हैं कि विंग अभी ठीक है, अभी वांग जी उसे अटेंड कर ले, देख ले क्या हुआ है क्या नहीं, उसे चोट पोट आई है या नहीं। तो वो सारी चीज़ें रिकन्सल्ट करना चाहता था। डॉक्टर तो देख के चले ही गए थे विंग को। तो ना विंग जब वांग जी को देखता है ना तो अपना सर वांग जी के चेस्ट पे मार के बोलता है मेरे को बहुत दर्द हो रहा है सर पे। तो विंग बोलता है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ वांग जी, मैंने सिर्फ इतना याद है किसी ने मेरे सामने कुछ स्प्रे किया था और मैं तुरंत ही बेहोश हो रहा था, तो किसी की हाथ मुझे पकड़ लिया था। ये याद है कि वो एक अल्फ़ा का हाथ था जिसे मैं जानता नहीं हूँ। तो वहाँ पे ना वांग जी की आंखें डार्क हो जाती है और बोलते हैं आई नो बेबी, वो तुम्हारे कॉलेज प्रोफेसर थे जो तुम्हें मतलब तुम थोड़ा सा वीक फील कर रहे थे इसीलिए कोलैप हो गए थे इसीलिए। तो विंग बोलता है कि सच में, लेकिन मैं तो जब चल रहा था मैं एकदम परफेक्ट था, मुझे कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब है या फिर मेरे को सांस लेने में तकलीफ हो रही, कुछ भी नहीं लग रहा था। मैं अचानक से बेहोश हो गया, पता है। तो वांग जी बोलता है आई नो बेबी ये होता है। तो बोलता है सबके साथ होता है। तो बोलता है हाँ सबके साथ होता है। तो वांग जी नवीन को समझाता है कि अच्छा ठीक है। और दूसरी तरफ से चिरन दांत पीस के मैडम यू को देख रहा था। तो ना मैडम यू अपना सर नीचे करके बोलती है डू व्हाट यू वांट टू डू, मैं नहीं रुकूंगा। तो ना वहाँ पे चिरन बोलता है बहुत पहले तुम्हें बोलना चाहिए था। ऐसा बोल के चिरन ऐसे वहाँ से ना गुस्से से चला जाता है। चला जाने के बाद मैडम बोलती है इट्स ओके। तो बोलते नो, मैडम यू बोलते नो इट इज़ नॉट ओके,
ये बात माफ़ी के लायक नहीं है और मैं उसके साथ हूँ। तो ऐसा बोल के मैं अपनी कहानी पे यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। कौन सी बात है जो अभी सब लोग बातें कर रहे थे, कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है। और गाइस मैं हूँ तो सब्सक्राइब करना, और इसका एक और पार्ट बनेगा। फिर ये फ़ैन फिक्शन ख़त्म है, फिर मैं नया फ़ैन फिक्शन लाऊंगी। आई होप वो भी आपको अच्छा लगेगा। तो नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। नॉइस है तो प्लीज़ इग्नोर इट। और आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। ज़रूर कमेंट करके बताना। आई लव